अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऊप के बारे में। सबसे पहले हमने ये देखा था कि स्ट्रक्ट क्या होता है। पिछले जो लेक्चर्स हैं हमने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर ली है। आपको बेसिकली ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ऊप का मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले जो स्ट्रक्ट के कॉन्सेप्ट हैं और जो पीछे हमने पढ़ ली है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, उनके कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको वो कॉन्सेप्ट पता होंगे फिर ही आप इस पे वर्क कर सकेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के साथ। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बेस्ड होती है, ये रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग होती है। इसमें थोड़ा सा लॉजिकली आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ठीक है, आपने फंक्शंस पीछे देखे हैं, हम पीछे कवर करके आए हैं कि फंक्शंस किस तरह हम बनाते हैं, उसमें किस तरह पास बाय वैल्यू और पास बाय आर्गुमेंट या किस तरह हम उसके पास बाय रेफरेंस किस तरह उस पर वर्क करते हैं। बेसिकली आपको फंक्शंस के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। उसके बाद आपको स्ट्रक्ट डेटा टाइप है कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो पिछले लेक्चर्स में हमने कवर की है, उसके बारे में भी आपको डीपली जो उसके कॉन्सेप्ट्स हैं वो पता होना चाहिए कि किस तरह हम एक स्ट्रक्ट जो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है स्ट्रक्ट को यूज करते हैं और किस तरह उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं या उसके मेंबर किस तरह हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बारे में जब आपको डीपली नॉलेज होगा उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर अच्छे से वर्क कर सकेंगे और जल्दी हमें सीखना भी आसान होगा। इसलिए मैं ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको सजेशन देता हूं कि आप पिछले जो लेक्चर्स हैं उनको लाजमी देखें। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की प्रोग्रामिंग से। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यहाँ पे जो तीन वर्ड हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला वर्ड है ऑब्जेक्ट। बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है ये रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग होती है। ओके, रियल वर्ल्ड कैसे, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो ऑब्जेक्ट की अगर हम डेफिनेशन करें ना, ईच एंड एवरीथिंग जो जिसकी कोई भी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग विच हैज सम प्रॉपर्टीज। कोई भी चीज आप रियल वर्ल्ड में ले लें जिसकी कोई स्पेसिफिकेशन हो, यानी कि उसकी कोई प्रॉपर्टीज हो, उसको हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम मिस्टर मोहम्मद तजम्मल, आई एम आल्सो एन ऑब्जेक्ट। मैं खुद एक ऑब्जेक्ट हूं। कैसे? जो मेरी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मेरा नेम है, मेरी एज है, मेरी डेजिग्नेशन, ये तमाम की तमाम क्या है? मेरी प्रॉपर्टीज हैं। और ईच ऑब्जेक्ट है जो उनके कुछ फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, फंक्शंस मेरे क्या हैं? मैं ईट यानी कि ईटिंग, मैं खाता हूं, ये मेरा क्या है? फंक्शन है। वॉकिंग, चलता हूं, ये भी मेरा फंक्शन है। ठीक है, ड्राइविंग, ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, ये हर जो ऑब्जेक्ट होता है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और उसके फंक्शंस भी होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इधर एक मैं छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं दोबारा से कि ऑब्जेक्ट को अच्छे से, ताकि आपको ऑब्जेक्ट और फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए और इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम क्लासेस की तरफ आएंगे कि किस तरह हम क्लास को डिफाइन करते हैं या उसका सिंटैक्स क्या होता है। ठीक है, और किस तरह हम ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं या इंटीग्रेट किस तरह करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं ऊप की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक। बेसिकली ये कुछ भी नहीं है, ये एक टेक्निक है इन विच प्रोग्राम आर रिटन ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे जो प्रोग्राम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में लिखे जाते हैं ये ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की बेस पे हम प्रोग्राम को लिखते हैं। इसलिए हमें ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए। जो भी आपको सिनेरियो प्रोग्राम पूछा जाएगा उसमें बेसिकली ऑब्जेक्ट्स जो हैं क्लियरली डिफाइन होंगे। आपको ऑब्जेक्ट ढूंढने होंगे कि इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। फिर आप जो भी उसमें मेंबर देखेंगे कि आपने क्लास के अंदर मेंबर कौन कौन से डिफाइन करने हैं और उनमें फंक्शन कौन कौन से डिफाइन करने हैं और उनको जस्ट उनके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कॉल करना होगा। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। एक ऑब्जेक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक, जैसे मैंने अभी भी एक एग्जांपल दी थी अपने ऊपर ही, उस तरह की एक एग्जांपल यहाँ पे समझाता हूं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तजम्मल। ठीक है, अब क्या है? एक ऑब्जेक्ट कार है। बेसिकली कार भी एक ऑब्जेक्ट है, तजम्मल भी एक ऑब्जेक्ट है। हाउस, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद आप कर लें, चले ये तीन ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब मेरा क्या फंक्शन है हाउस के पास? लीव, मैं इसमें क्या रहता हूं। ठीक है, उसके बाद कार क्या है?
कार के साथ मेरा क्या लिंक है, मैं ड्राइव करता हूं। ये ड्राइव क्या है, ड्राइव फंक्शन है, और जो कार है एक ऑब्जेक्ट है। कार की अब प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कार की, चले एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, फूड। फूड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो ईट है ये क्या है, फंक्शन है, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज की बात करें, अगर आप प्रॉपर्टीज की, ये जो ऑब्जेक्ट है तजम्मल, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, नेम, ठीक है, डेजिग्नेशन, एज, फादर नेम, CNIC, ये क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन कौन कौन से हैं, ये जो तजम्मल ऑब्जेक्ट है इसके फंक्शन कौन कौन से हैं, ईट, लाइव, ड्राइव, ये तमाम के तमाम क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। चलिए अब बात करते हैं कार की। कार भी एक ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है, कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी और इसके फंक्शंस कौन कौन से होंगे, ये आप खुद थोड़ा सा सोचें। जो कार है, चलिए मैं बताता हूं, आपने सोच लिया होगा आई होप। अब जो कार है, कार के जो प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो कार का जो कलर है ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। उसके बाद ये कलर है, उसके डोर है, ये तमाम के तमाम क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और CNIC इसका, सॉरी, जो गाड़ी का नंबर है ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। और इंजन नंबर या वट एवर जो भी होता है, ये तमाम की तमाम इसकी प्रॉपर्टी हैं। अब फंक्शन की तरफ आते हैं कि कार के फंक्शन कौन से होते हैं। इसका स्टॉप, स्टार्ट, और इसके अदर फंक्शन इस तरह लगा लें, स्टार्ट है, स्टॉप है, उसके बाद ये रिवर्स है, ये भी फंक्शन है ना, फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है, ठीक है। ये तमाम के तमाम इसके क्या हैं, फंक्शन है। आई होप आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और फंक्शन क्या होते हैं। इस पे ज्यादा फोकस ना करें, बस थोड़ा सा आपको समझना था एक दफा कि इसके बारे में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में थोड़ा सा पता होना जरूरी है। जब हम रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग, जब एक प्रोग्राम में इधर कोड करूंगा आपको बिल्कुल हर चीज क्लियर हो जाएगी, आई होप, ठीक है। चलें अब हम बात करते हैं क्लास की, कि क्लास क्या होता है, क्योंकि इसमें क्लास बेसिकली डेटा टाइप ही होती है जिसके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अब हमें क्लास को बनाने का तरीका या उसका सिंटैक्स वगैरह पता होना चाहिए। अगर मैं क्लास की डेफिनेशन करूं तो एक सिंपल सी डिफाइन मैं करूंगा, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा कर लें, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। अगर हम ऑब्जेक्ट को इकट्ठा कर लेते हैं तो वो क्या, क्लास बन जाती है, ठीक है। मतलब कि उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, ऑब्जेक्ट्स क्लास से क्रिएट करते हैं, द सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड क्लास। चलिए जी, हम अब क्लास पे थोड़ी सी और बात करते हैं कि क्लास में हम किस तरह वर्क करते हैं या उसका सिंटैक्स वगैरह क्या है। क्लास से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले इंट्रोडक्शन करवा देता हूं कि हम इस टॉपिक में, इसमें ऊप के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे सबसे पहले। इसके बाद हम फर्दर मोर जो इनके अलावा भी टॉपिक कवर कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूरा नॉलेज होगा इंशाल्लाह जब ये हम पूरी ये सीरीज को मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद एक्सेस स्पेसिफायर, जो एक्सेस स्पेसिफायर है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमें लाजमी करना है इसमें, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर, ये काफी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं इसके भी, ये भी हम इसमें कवर करेंगे। ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन, अब फंक्शन के साथ हम ये ऑब्जेक्ट्स को एज अ फंक्शन यूज करके हम देखेंगे। इस ये भी हमने इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन और पॉलीमॉर्फिज्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तीनों, ये भी हम कवर करेंगे। और इसके बाद मोर अगर कोई भी टॉपिक, इसके अलावा भी जो टॉपिक हैं वो सारे कवर करेंगे। ये मैंने मेन आपको टॉपिक बताए हैं। चलिए जी, अब हम बात करते हैं क्लास के ऊपर। क्लास से स्टार्ट करते हैं कि क्लास बेसिकली क्या होती है। क्लास मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि ये ऑब्जेक्ट्स की एक जो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, इसको हम क्लास कहते हैं। अब हम बात करते हैं सिंटैक्स की कि क्लास का सिंटैक्स क्या होता है। बेसिकली क्लास जस्ट लाइक अ स्ट्रक्चर होती है। हमने पिछले लेक्चर में स्ट्रक्ट डेटा टाइप देखी है जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसमें हमने क्लियरली एक डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनाई थी और उसके हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए थे और उनको हमने क्या किया था, यूज किया था। सिमिलरली उसमें हम स्ट्रक्ट जो कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए, यहाँ पे हम क्लास के अंदर क्लास कीवर्ड को यूज करेंगे क्लास को बनाने के लिए या डिफाइन करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कीवर्ड सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, कीवर्ड जो यूज होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लास होगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्लास का नेम आता है, मैं इधर सिंटैक्स लिखने लगा हूं। फिर हम एक सिंपल सा प्रोग्राम देखेंगे जिससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्लास का नेम हम रख देते हैं सम, लेट करें, ठीक है। और इसके अंदर हम इसके जो फंक्शन वो देते हैं, अपना नाम क्या है, इसके
जो फंक्शंस होंगे फंक्शंस डिफाइन कर देंगे और मेंबर्स लिख देंगे। सबसे पहले हम लेते हैं एक इंट ए, इंट बी, इसके बाद फंक्शन बना लेते हैं इन फंक्शन वॉइड इन, ठीक है, इसकी बॉडी और वॉइड आउट इसकी बॉडी, ठीक है, और हमारी क्लास कंप्लीट होगी। देखिए हमने एक क्लास का एक जनरल छोटा सा सिंटैक्स देखा है। ये क्या है, क्लास, ये कीवर्ड है जिसके साथ हम क्लास को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ये क्लास कीवर्ड है, ये नेम ऑफ क्लास है। सम क्या है, नेम ऑफ क्लास, नेम ऑफ क्लास, ठीक है। उसके बाद ये उसके अंदर जो उसकी बॉडी है, बॉडी ऑफ क्लास, बॉडी ऑफ क्लास, ठीक है। और क्लास हमारी क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। अब जस्ट हमने क्या करना है, क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं मेन के अंदर और उनको फर्दर यूज करना है, या जो इसके अंदर हमने फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, इनको हमने क्या करना है, यूज करना है बेसिकली। इसके बाद इसी लेक्चर के अंदर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर ये इन जो फंक्शन है ये क्या करेगा, इन दोनों के अंदर इनपुट लेगा ए और बी के अंदर, और जो आउट है ये डिस्प्ले करवाएगा सम को। सम हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे, उसके अंदर क्या करेगा, ये आउट करवाएगा, और मेन के अंदर इन दोनों फंक्शंस को हम एक ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट करके क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। एक बिल्कुल सिंपल सा मैंने ये प्रोग्राम इधर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल समझ आ जाए। अब मैं कंप्लीट प्रोग्राम इधर लिखता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि क्लास क्या है, क्लास के ऑब्जेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं, और क्लास के अंदर फंक्शन किस तरह बनाते हैं, और फंक्शंस को कॉल किस तरह करते हैं, ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से प्रोग्राम से जिसमें हम सबसे पहले क्लास डिक्लेयर करवाते हैं। इंक्लूड iostream.h, iostream लिख लें, इंक्लूड io.h यूजिंग नेम स्पेस अब इसके बाद हम क्लास बनाने जा रहे हैं। अब कीवर्ड लिखेंगे क्लास सम, इसकी बॉडी के अंदर हम 2 नंबर लेंगे, इंट num1 और इंट num2। यहां पे आप इसको प्राइवेट लिखें, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूं ये प्राइवेट क्यों लिखा और फंक्शंस को मैं पब्लिक बनाने लगा हूं ये मैं क्यों लिख रहा हूं। यहां पे आप पब्लिक लिखें, ठीक है। पब्लिक के अंदर आप एक फंक्शन बनाएं void in के नाम से। इसके अंदर आप क्या करें, यूजर से वैल्यू ले लें num1 के अंदर और num2 के अंदर। सी आउट इंटर वैल्यू इंटू num1, ठीक है। उसके बाद आप सी इन करवा लें वैल्यू num1 के अंदर। इसी तरह सी आउट आप कर दें इंटर वैल्यू num2 लिख रहा हूं जस्ट, num2 सी इन करवा लें num2 के अंदर वैल्यू, ठीक है। ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर क्या हुआ, जस्ट 2 वैल्यू num1 और num2 के अंदर हमने यूजर से वैल्यू ले ली है। अब हम एक फंक्शन और बनाते हैं जो कि आउट नेम से होगा जिसमें हम सम शो करवाएंगे, ठीक है। void
आउट, इसमें सी आउट सम इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं ए प्लस बी को सी आउट करवा देते हैं। ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। और हम बॉडी को बंद करते हैं, जो हमारी क्लास की बॉडी थी उसको, ठीक है। ये हमारी क्लास बन चुकी है। क्लास के अंदर हमने क्या किया है, दो वेरिएबल लिए हैं। ये प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करवाऊंगा। ये आपने वेरिएबल प्राइवेट और पब्लिक भी देखी होंगे। ये जस्ट लाइक वेरिएबल जैसे थे प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट इसी के अंदर अंदर एक्सेस हो सकता है। ये इनहेरिटेंस इनकैप्सुलेशन के जब कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे तो उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि ये डेटा यूजर से हाइड करने के लिए होता है कि यूजर को कितनी एक्सेस देनी है, यानी कि एक्सेस को स्पेसिफाई करता है। या एक्सेस स्पेसिफाई जब करेंगे हम तो उसमें कवर करेंगे, ये डीपली कॉन्सेप्ट है, ये अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये प्राइवेट, क्योंकि इसके अंदर अंदर फंक्शन के इनसाइड ही ये एक्सेस हो सकेंगे, और ये पब्लिक है, मेन के अंदर हम इनको एक्सेस कर लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही काफी है। चलें जी, अब हमने एक क्लास बना ली है, क्लास के अंदर दो फंक्शन है, ठीक है। अब हम मेन जो बॉडी लिखने जा रहे हैं, इंट मेन, इसके अंदर हमने क्या किया है, मेन के अंदर सबसे पहले हमने जो क्लास बनाई है, क्लास का नेम है, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने, आपको याद होगा, जैसे हमने जो डेटा टाइप स्ट्रक्ट डेटा टाइप थी उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, जस्ट लाइक वैसे ही हमने ये इधर हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं। आपको ये बात का पता होना चाहिए कि एक क्लास के एक से ज्यादा हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप 10, 20, 40 जितने मर्जी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, लेकिन इधर हम एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसके अंदर एक सिनेरियो बेस्ड प्रोग्राम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, जिसमें हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। हमारे पास क्या है, ये सम है, सम क्लास का नेम था, ठीक है। ये जस्ट जो स्पेलिंग आपने इधर लिखे हैं वही स्पेलिंग आपने इधर लिखनी है। हमने S1 क्या कर लिया, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को, इन और आउट को, हम जो फंक्शन है इनको कॉल करना है। तो कैसे करेंगे, S1 डॉट आप लगा देंगे इन फंक्शन, इन फंक्शन सबसे पहले क्या है, इन फंक्शन को कॉल कर लिया, और इसी तरह आउट फंक्शन को S1 डॉट आउट फंक्शन को कॉल कर लिया, और गेट ch, और हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हमने क्या किया है, दो फंक्शन बनाए हैं, फंक्शन बना के उसमें डेटा ले लिया, यूजर से डेटा लेके उसको हमने कॉल कर लिया। सबसे पहले आएगा सम के साथ एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा S1 डॉट, आपको पता है हमने बार बार मैं आपको इसीलिए वो कॉन्सेप्ट का याद करवा रहा हूं जो हमने स्ट्रक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। एक और लेक्चर मैं बनाऊंगा जिसमें हम डिफरेंस ही देखेंगे, जस्ट क्लासेस और सब ना जो स्ट्रक्ट डेटा टाइप है इनके दरमियान बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, वो क्यों ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग में चला गया है और ये क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लासेस आ जाती हैं। यहाँ पे एक जगह पे हम चेंजिंग करें तो दूसरी जगह पे ऑटोमेटिकली चेंजिंग कर होती है, लेकिन वहां पे फर्दर हमें करनी पड़ती है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट उससे और है। यहाँ पे जस्ट हम डॉट के साथ उस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। S1 डॉट इन और S1 डॉट आउट, सबसे पहले इन का फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे जो वैल्यू यूजर से दी जाएंगी, इसके बाद फिर आउट का फंक्शन कॉल होगा तो उसका सम क्या हो जाएगा, दो नंबर का, सॉरी यहाँ पे A और B मैंने लिख दिया है गलती से, यहाँ पे num1 num2 लिखना है, ठीक है। num1 क्योंकि हमने ये num1 num2 लिया ना, प्लस num2, ठीक है। अब सम के अंदर दोनों वैल्यू आ जाएंगी। तो इसी तरह गेट ch हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।